इंदौर की गलियों से निकली एक साधारण सी लड़की जिसने अपनी सादगी और आंखों की मासूमियत से पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। एक ऐसा चेहरा जिसे देखते ही लोगों को लगा कि शायद यही है असली जोधाबाई। स्टार प्लस के मेगा सीरियल जोधा अकबर ने उसे रातों रात बुलंदियों पर बिठा दिया। उसकी पॉपुलैरिटी ऐसी थी कि बड़ी बड़ी टीवी एक्ट्रेस भी उसके आगे फीकी लगने लगी थी। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे चमकते करियर के बीच में ही वो अचानक से गायब होने लगी। आज वो कहाँ है, किस हालत में है, क्यों आज वो टीवी स्क्रीन से पूरे तरीके से गायब है? क्या सचमुच परिधि शर्मा ने अपने ईगो और नखरों की वजह से जोधा अकबर के डायरेक्टर संतराम वर्मा पर झूठे मोलेस्टेशन के आरोप लगाए थे? और क्या वाकई में अपनी को स्टार महामंगा यानी अश्विनी कालसेकर के साथ उन्होंने सरेआम लड़ाई और बदतमीजी की? और क्या ये सच है कि एकता कपूर ने उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया क्योंकि परिधि का एटीट्यूड शूटिंग के लिए सिरदर्द बन चुका था? और क्या सचमुच परिधि शर्मा को सेट पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया? और क्या वाकई में परिधि की गरिमा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था और जब उसने आवाज उठाई तो पूरी लॉबी उसके खिलाफ खड़ी हो गई? और क्या ये भी सच है कि परिधि शर्मा के करियर को खत्म करने के लिए इंडस्ट्री के कुछ ताकतवर लोगों ने साजिश रची थी? इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। लेकिन परिधि की कहानी इन विवादों से बहुत पहले शुरू होती है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने कभी भी सोचा नहीं था कि वो एक्टिंग की दुनिया में कदम रखेगी। 15 मई 1987 को मध्य प्रदेश में जन्मी परिधि एक बहुत ही शांत और पढ़ाई में तेज लड़की थी। उसके पिता नरेंद्र शर्मा और माता ने हमेशा उसे सुरक्षित माहौल में पाला। इंदौर जैसे शहर में रहकर परिधि ने अपनी स्कूलिंग पूरी की और फिर एमबीए करने का फैसला किया। उस वक्त उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज थी, एक अच्छी कॉर्पोरेट जॉब और एक सेटल लाइफ। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही स्क्रिप्ट लिख के रखी थी। कॉलेज के दिनों में परिधि ने शौक के तौर पर थिएटर ज्वाइन किया। वहां जब वो स्टेज पर खड़ी होती थी तो उनकी पर्सनैलिटी पूरे तरीके से बदल जाती थी। वो शर्मीली लड़की अचानक से एक कॉन्फिडेंस परफॉर्मर बन जाती थी। यही से उनके अंदर की एक्टिंग का कीड़ा जगा। हालांकि उनके परिवार का ग्लैमर वर्ल्ड से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं था, इसलिए ये रास्ता आसान नहीं होने वाला था। लेकिन परिधि के अंदर एक अजीब सी भूख थी, कुछ कर दिखाने की जिद थी। 2010 में उन्होंने अपना बैग पैक किया और माया नगरी मुंबई का रुख किया। मुंबई की चकाचौंध में शुरुआती दिन किसी भी स्ट्रगलर के लिए उनके लिए सबसे बेहद मुश्किल दिन होते हैं। घंटों की लाइनों में खड़े होकर ऑडिशन देना, बार बार रिजेक्शन झेलना और छोटे मोटे रोल के लिए तरसना, ये परिधि का डेली रूटीन बन गया था। उनको पहला बड़ा ब्रेक मिला स्टार प्लस के शो तेरे मेरे सपने में। इसमें उनका किरदार बहुत छोटा था, लेकिन उनकी स्क्रीन प्रेजेंस ने कास्टिंग डायरेक्टर का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। इसके बाद वो रुक जाना नहीं में नजर आई। इन शुरुआती प्रोजेक्ट्स ने उन्हें एक्टिंग की बारीकियां सिखाई, लेकिन असली पहचान अभी कोसों दूर थी। परिधि का स्ट्रगल सिर्फ काम ढूंढने तक सीमित नहीं था, वो इस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, जहां हर रोज हजारों खूबसूरत चेहरे आते हैं। उनकी सादगी ही उनकी ताकत थी और शायद यही वजह थी कि जब एकता कपूर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जोधा अकबर के लिए लीड एक्ट्रेस ढूंढ रही थी तो 7,000 लड़कियों के ऑडिशन के बाद उनकी नजर परिधि शर्मा पर जाकर रुकी। एकता को अपनी जोधा मिल चुकी थी। यह परिधि की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। 2013 में जब जोधा अकबर लॉन्च हुआ तो परिधि शर्मा रातों रात नेशनल क्रश बन गई। रजत टोकस के साथ उनकी केमिस्ट्री ने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोग उन्हें असली की राजकुमारी मानने लगे थे। उन्हें बेस्ट डेब्यू और बेस्ट एक्ट्रेस के कई अवार्ड्स मिले। शो सुपरहिट था, परिधि का करियर 7वें आसमान पर था और ऐसा लग रहा था कि अब वो टीवी की अगली क्वीन बनने वाली है। लेकिन जैसे ही शो ने सफलता की ऊंचाइयां छुई, पर्दे के पीछे का माहौल बिगड़ने लगा और यहीं से शुरू होता है परिधि शर्मा का वो चेहरा जिसने सबको हैरान कर दिया। जोधा अकबर के सेट से खबरें आने लगी कि परिधि अब वो मासूम लड़की नहीं रही। उनके नखरे बढ़ गए थे। उनका बड़ा धमाका तब हुआ जब परिधि और शो के डायरेक्टर संतराम वर्मा के बीच अनबन की खबरें लीक हुई। कहा जाता है कि परिधि सेट पर घंटों लेट आती थी और जब डायरेक्टर उन्हें टोकते थे तो वो उन पर चिल्लाने लगती थी। हंगामा तब और ज्यादा बढ़ गया जब परिधि ने एक बड़ा बयान देकर सनसनी फैला दी। उन्होंने आरोप लगाया कि डायरेक्टर संतराम वर्मा ने उन्हें मेंटली और फिजिकली परेशान किया। यह आरोप इतना संगीन था कि पूरी इंडस्ट्री में सन्नाटा पसर गया। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। क्रू के कुछ लोगों का कहना था कि परिधि ये सब सिर्फ इसलिए कर रही है क्योंकि वो शो छोड़ना चाहती है या अपनी फीस को बढ़वाना चाहती है। क्या वाकई एक एक्ट्रेस इतनी गिर सकती है कि वो किसी के कैरेक्टर पर सिर्फ अपने फायदे के लिए दाग लगा दे? रिपोर्ट्स के मुताबिक परिधि ने दावा किया कि संतराम वर्मा का बर्ताव उनके प्रति बहुत ज्यादा खराब है और वो उनके साथ काम करने में सेफ महसूस नहीं करती। लेकिन जब इस मामले की जांच हुई और प्रोडक्शन हाउस बालाजी टेलीफिल्म्स ने बीच बचाव किया तो पता चला कि विवाद का कारण कुछ और ही था। कहा गया कि डायरेक्टर काफी सख्त थे और परिधि को उनकी डांट पसंद नहीं आ रही थी।
इंडस्ट्री के गलियारों में चर्चा होने लगी कि परिधि शर्मा अपनी सक्सेस को संभाल नहीं पा रही है। उनका ईगो उनके काम पर हावी होने लगा था। विवाद सिर्फ डायरेक्टर तक ही सीमित नहीं रहा। सेट पर परिधि की अपनी को स्टार अश्विनी कालसेकर से भी जबरदस्त भिड़ंत हुई। अश्विनी इंडस्ट्री की सीनियर एक्ट्रेस हैं, लेकिन कहा जाता है कि परिधि ने उनके साथ भी बदतमीजी की। सेट पर ग्रुपिज्म होने लगा। एक तरफ परिधि थी और दूसरी तरफ बाकी पूरी कास्ट। माहौल इतना टॉक्सिक हो गया था कि कई बार शूटिंग घंटों तक रुक जाती थी। एकता कपूर, जो अपने डिसिप्लिन के लिए जानी जाती है, वो इस सबसे बेहद नाराज थी। कहा जाता है एकता ने परिधि को सख्त वार्निंग दी थी कि अगर उनका रवैया नहीं बदला तो उन्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। परिधि की इमेज एक टेंट्रम क्वीन की तरह बनने लगी थी। जो लोग उन्हें जोधा के रूप में पूजते थे, वो अब उनके बारे में छप रही इन नेगेटिव खबरों से परेशान होने लगे थे। क्या ये वाकई वही लड़की थी जिसने इंदौर से आकर अपनी मेहनत से जगह बनाई थी, या फिर शोहरत की चमक ने उन्हें अंधा कर दिया था? लोग पूछने लगे थे कि क्या परिधि वाकई विक्टिम है, या वो एक बहुत ही अच्छी एक्टर है जो सेट के बाहर भी ड्रामा कर रही है। इस दौरान परिधि के पर्सनल लाइफ में भी कुछ हलचल हुआ। उन्होंने तन्मय सक्सेना से शादी की थी, जो एक बिजनेसमैन है। कहा जाता है कि उनके पति का दखल भी उनके प्रोफेशनल लाइफ में बढ़ने लगा था, जिससे प्रोडक्शन हाउस और ज्यादा चिढ़ गया था। 2015 में जब जोधा अकबर खत्म हुआ तो परिधि के पास ऑफर्स की लाइन लगनी चाहिए थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि कोई बड़ा प्रोडक्शन उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था। उनके ऊपर अनप्रोफेशनल होने का जो ठप्पा लगा था, वो उनके करियर को दीमक की तरह चाटने लगा था। अगले कुछ सालों तक परिधि लगभग गायब रही। उन्होंने छोटे मोटे शोज किए, जैसे कि ये कहाँ आ गए हम, लेकिन वो जादू गायब था। लोग जोधा को याद करते थे, परिधि को नहीं। 2018 में उन्होंने पटियाला वेब से वापसी करने की कोशिश की। शो अच्छा था, उनके परफॉर्मेंस की भी तारीफ हुई, लेकिन फिर वही पुरानी आदतें आने लगी। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ भी उनके एटीट्यूड की वजह से मेकर्स परेशान थे, और फिर अचानक उन्होंने ये शो भी बीच में छोड़ दिया। उनका ये बार बार शो छोड़ना और विवादों में फंसना उनके करियर के लिए ताबूत की आखिरी कील साबित हो रहा था। इंडस्ट्री के जानकार कहते हैं कि परिधि ने अपनी इमेज ऐसी बना ली थी कि उनसे लोग डरने लगे थे। डर इस बात का नहीं कि वो बहुत बड़ी स्टार है, बल्कि इस बात का कि कब वो किस पर क्या आरोप लगा दे। कोई नहीं जानता था उनका वो मासूम चेहरा अब लोगों को एक सोची समझी साजिश लगने लगा था। क्या परिधि शर्मा वाकई में एक मैनिपुलेटिव इंसान है जिन्होंने अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाया, या फिर वो वाकई में एक ऐसे सिस्टम की शिकार हुई जहां सच बोलने वालों को चुप करा दिया जाता था? साल 2019 से 2020 तक आते आते परिधि का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा। उनके साथ की एक्ट्रेस जैसे दृष्टि धामी या हिना खान आज कहां पहुंच गई, और परिधि शर्मा सिर्फ एक शो की याद बनकर रह गई। उनका ये ईगो उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया। जोधा अकबर जैसा सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलता, लेकिन परिधि ने शायद उस मौके की कदर नहीं की। उनके करियर में आए इस बड़े गैप और डाउनफॉल की असल कहानी क्या है? क्यों उन्होंने एकता कपूर जैसे गॉडफादर से पंगा ले लिया? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जैसे जैसे समय बीता, परिधि की जिंदगी में और भी कई बड़े उतार चढ़ाव आए, और फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने उनके बचे कुछ करियर को भी खत्म कर दिया। वो फैसला था इंडस्ट्री से एक लंबा ब्रेक, जिसे उनके करीबियों ने उनकी सबसे बड़ी भूल बताया। पटियाला वेब्स जैसे डिसीजन शो को अचानक से छोड़ने के बाद परिधि शर्मा ने खुद को जैसे एक कमरे में बंद कर लिया। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा था कि सेट पर उनका बिहेवियर इशू इस हद तक बढ़ गया था कि मेकर्स ने उन्हें रिप्लेस करने का मन बना लिया था। पर परिधि ने अपनी साख बचाने के लिए खुद ही एग्जिट मार दी। क्या वाकई में कलाकार इतना असुरक्षित हो सकता है कि वो अपनी इमेज बचाने के लिए अपने काम की ही आहुति दे दे? 2020 के बाद परिधि टीवी की दुनिया से लगभग गायब हो गई। जहां उनकी हम उम्र एक्ट्रेस वेब सीरीज और ओटीटी पर धमाका कर रही थी, वहीं परिधि सिर्फ सोशल मीडिया पर रील और कुछ पुरानी यादें शेयर करने तक सिमट कर रह गई। उनके करियर के इस डिप फेज में उनकी माली हालत को लेकर भी कई अफवाहें उड़ी। एक तरफ उनकी नेटवर्थ करीब 10-12 करोड़ बताई गई थी, जो उन्होंने जोधा अकबर के पीक के दौरान कमाई थी, लेकिन इंडस्ट्री की गलियारों में चर्चा थी कि लंबे समय तक काम न मिलने की वजह से उनकी अपनी लाइफस्टाइल में भी भारी कटौती करनी पड़ी। इतना ही नहीं, उनसे जलने वाले इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने तो ये बात भी फैलाई कि परिधि ने खुद को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपने चेहरे और होठों पर बोटॉक्स सर्जरी भी करवाई है, लेकिन उनके चेहरे और होठों पर इसके साइड इफेक्ट हो जाने की वजह से अब वो किसी के सामने आने से कतराती है। उनके को स्टार्स जैसे कि चेतन हंसराज या लवलीन कौर ससन, जिन्होंने उनके साथ स्क्रीन शेयर की थी, वो अपने करियर को बखूबी मैनेज कर रहे थे। पर परिधि, वो शायद उस जिद की बलि चढ़ गई थी जो उन्होंने जोधा अकबर के सेट पर पाली थी। एकता कपूर की ब्लैकलिस्ट में होना छोटा मोटा झटका नहीं था। इंडस्ट्री में ये माना जाता है कि अगर आप क्वीन ऑफ सॉप ओपेरा की नजरों में गिर गए तो आपके लिए सबसे बड़े चैनल्स के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। परिधि ने बीच में जंग जननी, माँ वैष्णो देवी जैसे शो से वापसी करने की कोशिश की, जहां उन्होंने पूजा बनर्जी को रिप्लेस किया था, लेकिन वहां भी वो जादू नहीं चला। ऑडियंस को लगा कि
परिधि अब सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम कर रही है, उस पैशन के लिए नहीं जिसने उन्हें इंदौर से मुंबई लाया था। उसकी तुलना अक्सर उनके को-स्टार रजत टोकस से की जाती है। रजत ने भी विवाद झेले, लेकिन उन्होंने अपने काम के प्रति जो डिसिप्लिन दिखाया, उसकी वजह से वो आज भी इंडस्ट्री में टिके हुए हैं। इसके उलट परिधि का ग्राफ एक टूटे हुए तारे की तरह नीचे आता गया। लोग कहने लगे कि परिधि की सबसे बड़ी दुश्मन वो खुद और उनका खुद का रवैया था, जिसने उन्हें अनप्रोफेशनल का टैग दिलवाया। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? अब वक्त है इस कहानी के उस दूसरे पहलू को देखने का जिसे सालों तक दबाया गया। क्या सच में परिधि वो विलन थी जैसा उन्हें प्रोजेक्ट किया गया था? अगर हम गौर करें तो परिधि शर्मा के उन आरोपों में एक गहरी सच्चाई छिपी हो सकती है, जिसे मीडिया के शोर ने दबा दिया। जोधा अकबर के सेट पर मौजूद कुछ गुमनाम क्रू मेंबर ने सालों के बाद ये इशारा किया कि डायरेक्टर संतराम वर्मा का काम करने का तरीका वाकई टॉक्सिक था। सिर्फ परिधि ही नहीं, बल्कि कई और एक्टर्स ने भी दबी जुबानी में उनके बारे में शिकायत की थी। क्या ये मुमकिन है कि एक नई लड़की जो सिर्फ अपना काम करने आई थी, उसे सेट पर पावर गेम का शिकार बनाया गया हो? सोचिए, एक औरत जब अपनी गरिमा के लिए आवाज उठाती है तो सबसे पहले उसके कैरेक्टर पर ही हमला क्यों किया जाता है? परिधि ने जब मोलेस्टेशन और मेंटल टॉर्चर की बात की तो उसे पब्लिसिटी स्टंट कहकर खारिज कर दिया गया। क्या वाकई जिस एक्ट्रेस का शो नंबर 1 पर हो उसे पब्लिसिटी स्टंट की क्या जरूरत होगी? सच तो ये है कि परिधि ने जब सिस्टम के खिलाफ स्टैंड लिया तो इंडस्ट्री के बॉयज क्लब वाली लॉबी ने उन्हें किनारे कर दिया। अश्विनी कालसेकर के साथ उनकी लड़ाई को भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया ताकि उन्हें एक बदतमीज एक्ट्रेस साबित किया जा सके, जबकि हकीकत ये थी कि परिधि सिर्फ उस अनहेल्दी कंपटीशन और पॉलिटिक्स से खुद को बचा रही थी। परिधि का बार बार शो छोड़ना उनकी अनप्रोफेशनलिज्म नहीं, बल्कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट थी। वो उस माहौल में काम करने को तैयार नहीं थी जहां कलाकार को सिर्फ एक मशीन समझा जाए। उन्होंने करियर गंवाया, पैसा गंवाया और शायद अपनी प्राइम यूथ भी गंवा दी, लेकिन उन्होंने घुटने नहीं टेके। आज वो अपनी फैमिली के साथ इंदौर और मुंबई के बीच एक शांत जिंदगी बिता रही है। भले ही आज वो टॉप चार्ट्स में ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी फैन फॉलोइंग्स आज भी ये साबित करती है कि लोगों ने उन्हें भुलाया नहीं है। आज परिधि छोटे प्रोजेक्ट्स और थिएटर की तरफ वापस मुड़ रही है। उनकी नेटवर्थ अब शायद पहले जैसी ना बढ़ रही हो, लेकिन उनकी मानसिक शांति शायद उस वक्त से कहीं ज्यादा है जब वो जोधा बनकर करोड़ों दिलों में राज कर रही थी। उन्होंने गलतियां की, शायद सही वक्त पर सही लोगों से समझौता नहीं किया, लेकिन क्या एक कलाकार की कीमत सिर्फ उसके करियर ग्राफ से आकी जानी चाहिए? आज जब हम परिधि शर्मा को देखते हैं तो एक सवाल जहन में जरूर आता है, क्या वो वाकई एक जिद्दी और इगोइस्टिक स्टार थी जिसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, या फिर वो एक ऐसी साहसी औरत थी जिसने बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री के काले सच के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई और जिसकी कीमत उन्हें खुद अपना करियर हारकर चुकानी पड़ी? आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में बताएं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये रिश्ता क्या कहलाता है का नैतिक अब क्यों कहीं नहीं दिखाई देता, तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हैं।